राम नाम की पुकार लगाते हुए बड़ी आसानी से विशाल संजीवनी पर्वत को उठाने वाले, अपनी पूंछ पर आग लगाकर पूरी लंका को जलाकर रावण के अहंकार को खाक करने वाले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। रामायण की कहानी जिसने भी सुनी है उसके मन में हनुमान जी के व्यक्तित्व की एक प्रतिमा बन चुकी है। हनुमान जी एक चिरंजीवी है जो कई युगों से इस संसार में धर्म का रक्षण कर रहे हैं। वो सर्वज्ञानी है, शक्तिशाली है और एक ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हनुमान जी का एक ऐसा रूप भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है और रामायण के एक वर्जन के अनुसार हनुमान जी का विवाह रावण की भांजी से हुआ था, तो आपको कैसा लगेगा? क्या हनुमान जी के बारे में हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सब गलत है? रामायण के कई अलग अलग वर्जन्स हमारे सामने आते रहते हैं और ऐसे ही एक वर्जन के अनुसार हनुमान जी कभी ब्रह्मचारी थे ही नहीं और उनका विवाह रावण की भांजी से हुआ था। सदियों से रामायण के अलग अलग संस्करण आते रहते हैं। विमल सूरी के लिखे रामायण के जैन वर्जन पद्मचरित के अनुसार हनुमान एक विद्याधर यानी सुपर नेचुरल बीइंग थे जिनका विवाह रावण की बहन चंद्रनका की बेटी से हुआ था। चंद्रनका का पति खड़शुना भी एक भयंकर राक्षस था जिसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों हुई थी और कहते हैं कि इस वजह से हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम से नाराज भी हुए थे। लेकिन फिर सच्चाई का साथ देते हुए वो श्री राम के कहने पर मां सीता से मिलने लंका चले गए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के मामा रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। पंचमुखी हनुमान का राज, 5 दिशाओं में देख रहे 5 चेहरे, 15 आंखें, 10 बुझाए और हर एक हाथ में कुलाड़ी, गदा, त्रिशूल, तलवार जैसे अलग अलग अस्त्र ली है। अपने पैरों के नीचे असुरों को रेंगते हुए खड़े पंचमुखी हनुमान जी के पंचमुखी रूप को उनका रौद्र रूप कहा जाता है और इस रूप को धारण करने के पीछे रामायण के युद्ध की एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। कृतिवास रामायण के अनुसार जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तब रावण ने देखा कि उसकी सेना श्री राम की सेना के हाथों परास्त हो रही थी। अपनी सेना की हालत देख रावण अपने भाई अहिरावण से मदद मांगने पहुंचा। अहिरावण एक मायावी राक्षस था जो मां भवानी का भक्त था और तंत्र विद्या में माहिर था। अपने भाई की दुविधा समझकर उसने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल कर श्री राम की सेना को एक गहरी निद्रा में सुला दिया और श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालोक ले गया। 5 दिए जलाकर रखे थे। दरअसल मां भवानी की कड़ी तपस्या करने के बाद अहिरावण को एक वरदान मिला था जिसके चलते जो शख्स ये 5 दिए एक साथ बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। और इसी कार्य को अंजाम देने के लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। अपने इस पंचमुखी रूप में आकर हनुमान जी ने 5 दिशाओं के दीपक एक साथ बुझा दिए और अहिरावण का वध कर दिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में पंचमुखी हनुमान जी के कई मंदिर हैं और माना जाता है कि अक्सर हनुमान जी के इस रूप की पूजा सिद्धि हासिल करने के लिए की जाती है। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की साधना करना बिल्कुल आसान नहीं है। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को अक्सर तंत्र विद्या से जोड़ा जाता है और कई तांत्रिक टेक्स्ट जैसे विद्या नर्व तंत्र में इस रूप के महत्व को अलग अलग तरीके से समझाया गया है।